जी, जो जो कोर वोट बैंक था मायावती का, जाटा वोट, उससे भी 21% छिटका है और वो बीजेपी की तरफ आया है। ये इसमें दिखाई दे रहा है। जल्दी से सर आपसे एक कमेंट उस पर मैं लेना चाह रही थी, अगर आप समझा सके। ये जो डीले की बात कही जा रही है कि डीले से असर होता है, डीले से क्या असर कर सकता है डीएम, और कितने पैमाने पर कर सकता है अगर डिले हो रहा है रिजल्ट में? वो कह रहे हैं कि जहां जहां पर नहीं होता वहां काउंटिंग धीरे कर देते हैं, जहां पे बीजेपी नहीं जीत रही होती है, उससे क्या होगा? नहीं, प्रभु जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। डिले किन जगहों पर होता है? हम जो कहते हैं कि पैटर्न देखने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है हम पैटर्न देखें और हमें पैटर्न मिल भी जाए कि मान लीजिए 30 कंस्टिट्यूंसी में डिले हुआ और काउंटिंग बहुत देर तक चलती रही और धीमी चल रही थी, और बाद में पता चलेगा कि इन्हीं 3 कंस्टिट्यूंसी में कांटे का मुकाबला था। लेकिन धीमी क्यों होती है? धीमी इसीलिए होती है कि मुकाबला कांटे का होता है और दोनों पक्ष, चाहे वो जीतने वाली पार्टी और जो रनर अप होती है, दोनों के जो नुमाइंदे होते हैं वो दावेदारी करते रहते हैं। तो बड़े सावधानी से वोटों की गिनती, उसका टैबुलेशन होता है, इसलिए धीरे होता है। तो अगर उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे तो हमेशा लगेगा कि जिन कंस्टिट्यूंसी में धीमे हुई उन कंस्टिट्यूंसी में बड़ा कांटे का मुकाबला था, इसके लिए धीरे कर दिया गया और किसी खास पार्टी को जिताने के लिए किया गया। लेकिन शायद इसका कोई सीधा संबंध होता नहीं है। धीमी होने की कई और वजह हो सकती है। ठीक है, जल्दी से कमेंट संजय जी से ले सकते हैं। देखिए, जितने एक्सपर्ट्स हैं सर यहाँ पर, कोई भी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग जैसी संस्था पर अब जहां जहां आप जीते हैं वहां पर तो सन्नाटा हो जाता है ना सर, वहां तो 0 सन्नाटा। लेकिन जहां जहां पर हारते हैं, सोर लूजर जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, कि वहां पर आप चुनाव पर ही सवाल खड़ा कर दीजिए, आप वर्डिक्ट को ही सस्पेक्ट बना दीजिए कि नहीं ये तो गड़बड़ी से आया है। ये क्या सही है लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए? संजय जी। देखिए, ऐसा है कि ईवीएम को तमाम शक और सुबहों के बीच इस देश ने स्वीकार कर लिया है। यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना एक ज्वाइंट पिटीशन दिया इलेक्शन कमीशन को और कहा था कि आप ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर फिर से वापस लाइए। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना और हम अब इसको लेकर बहुत बड़ा इश्यू भी नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप ईवीएम, हमने जैसे आप कहेंगे कि भाई देखो चुनाव हार गए इसलिए ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं। आप बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं? एक मिनट, मैं एक सुझाव तो इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टियों ने दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। बैलेट पेपर को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है डीएम। चुनाव संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं, आपने मैं भी आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ सर, मैं भी काउंटर कर रही हूँ। बिल्कुल होता था। बैलेट पेपर नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, वो तो और आसान हो जाएगा। हमने आपका वो तो उसकी उंगलियों में होगा। फिर मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल होता रहा है, और बिहार में इस प्रकार से बूथ के बूथ लूटने की कहानियां बहुत होती रही हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी का तकाजा यह है कि एक बार अगर इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग कह रहा है कि साहब ये मशीन मैनिपुलेट हो सकती है, और जैसा संजय कुमार साहब खुद कह रहे हैं और मेरा भी मानना है, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसको आप हैक नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। फिर भी कुछ लोग ईवीएम कहीं पर किसने किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, ये एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन एक मशीन कभी मैनिपुलेट हो ही नहीं सकता, ये विवाद का विषय नहीं है और इसके ऊपर विवाद नहीं किया जाए। फिर भी हमने स्वीकार किया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसने कहा कि हम ईवीएम से ही कराएंगे तो कराइए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वर्ग अगर ये कह रहा है अभी भी उसको विश्वास नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसकी आवाज सुनने के ऊपर भी, उसकी आवाज सुनने की चिंता इलेक्शन कमीशन को होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये चिंता इलेक्शन कमीशन को नहीं है। हम एक बड़े हित में सोचते हुए जो व्यवस्था, उस व्यवस्था को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो आप इस डर से कि चूंकि देखो ये हार रहे हैं इसलिए ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, ऐसा कह के हमको आप चुप भी नहीं करा सकते। अगर अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम को लूटने या चोरी करने या बदलने की कुछ प्रक्रिया चल रही है, कुछ गलत तरीके से काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको हक है ये कहने का। आप ये भी नहीं कह सकते एग्जिट पोल आने के बाद, साहब कल तो इलेक्शन हुआ है, कल तो पोलिंग हुई है और आज ये निकल के आ गए हैं।